जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड। छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है CRPF में जो क्लर्क का पोस्ट होता है, मिनिस्टर बोलते हैं उसको, उसका पोस्ट आया है और बेहतरीन पोस्ट है। 1458 पोस्ट पे भर्ती होने वाली है ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। और सबसे बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो जो भी बच्चे देश सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं और वर्दी पहनने का जो सपना है उसको साकार करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इससे अच्छा बेहतरीन नौकरी नहीं हो सकता। नौकरी के साथ साथ देश सेवा और अपने परिवार का और अपने गांव का और अपने शहर का नाम रोशन करने का बेहतरीन मौका है। ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यू बनिए रहेगा। बात आते हैं जो अभी जो CRPF भर्ती है 2023, ये जो पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल आपका और स्टेनोग्राफर, ये दो पोस्ट पे इसकी भर्ती होने है। और इसकी जो योग्यता है 12वीं पास। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर हम आर्ट्स वाले हैं, बायो वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हो, वो सभी के लिए है। 12वीं पास लड़के लड़के दोनों के सबके लिए। और इसकी जो पद की जो संख्या है वो है 1458 पदों पे इसकी जो भर्ती होने वाली है। और छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी इसका तैयारी स्टार्ट हो ही चुका है। बात आते हैं 1458 पोस्ट है, 12वीं पास मांगा है। ऑनलाइन 4 जनवरी 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से। और इसका जो लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023, मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों का समय है। इसको फॉर्म भरने में लेट नहीं करिएगा। और जो इसका जो पोस्ट का जो नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और है दूसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। देखो इसमें दो पोस्ट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल मतलब होता है क्लर्कियल जॉब, और स्टेनो का मतलब होता है स्टेनो जो ऑलरेडी ITI किए रहते हैं या डिप्लोमा किए रहते हैं उनके लिए। इन दोनों पदों पे भर्ती है। और इसकी जो एज मांगा गया है बहुत बेहतरीन है, आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इसमें 25 जनवरी 2001 की स्थिति में, याद रख लीजिएगा, 25 जनवरी 2023 की स्थिति में OBC जनरल वाले के लिए 18 से 25 साल, मतलब 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ बॉयज एंड गर्ल्स आता है वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, मतलब 26 जनवरी 1995 से लेके 25 जनवरी 2005 के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस जो SC और ST में आते हैं तो 18 से 30 साल SC ST के लिए 26 जनवरी 1993 से लेके 25 जनवरी 2005 के बीच में जो भी बर्थ वाले आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 15 फरवरी 2023 को रिलीज हो जाएगा, मतलब आज से नेक्स्ट मंथ। और इसका जो एग्जाम है आपका करीब करीब 22 से लेकर 28 फरवरी 2023 की स्थिति में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। और अप्रैल में इसका पूरा मेरिट लिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। अब बात आते हैं फॉर्म भरने का। बहुत सारे बच्चे डाउट ये होगा कि सर हमने तो स्टेनो नहीं किया है या किसी ने टाइपिंग की नहीं किया है, इसके बारे में पूरा आपका जो जितने भी डाउट है मैं पूरा डाउट क्लियर करूंगा। आप कंटिन्यू बनीजिए। पहले तो आप जाके फॉर्म भरिए। ये इसका ऑनलाइन है https://crpf.nic.in। इस पे आप लॉगिन कीजिए। आपका इसका रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आधार, पासपोर्ट साइज का फोटो 20 KB से 50 KB होने चाहिए, हस्ताक्षर, मेल ID और 10वीं 12वीं का मार्कशीट, मोबाइल नंबर। और फीस लगेगा जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 100 रुपीज़, और जो SC ST एंड फीमेल जो हैं उनके लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगा। अब इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर में ही एग्जाम होगा। दूसरा चीज आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब ये है कि आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, या जो मतलब क्लर्क वाले में भर रहे हैं उनका टाइपिंग का टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश में, और जो स्टेनो में भरेंगे उनका स्टेनो का टेस्ट होगा। प्लस आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट होगा। ये आपका 4 प्रोसेस में रहेंगे, इसके बाद ही आपका प्रोसेस रहेगा। अब बात आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगा हुआ है, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि इसमें जिनका हाइट काफी छोटे हैं उनके लिए तो बेहतरीन मौका है। जैसे आर्मी GD की तैयारी कर रहे थे तो होता क्या है उसमें 168 या 178 मांगते हैं, तो उसमें कई लोग नहीं जा पाए। ये बेहतरीन पोस्ट है, इसके लिए हाइट बहुत कम मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया है लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर,
और लड़कियों के लिए है मात्र 155 सेंटीमीटर। और यदि वही बच्चे यदि एसटी कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर। जिनका हाइट छोटा है उनके लिए बेहतरीन है। प्लस लड़के जिनका के लिए जो चेस्ट का साइज है वो 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। गर्ल्स नॉट अलाउड, उसके लिए जरूरत नहीं है, और उसी के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। बात आती है योग्यता। अब इसमें योग्यता क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा क्योंकि आधे लोगों को डाउट हमेशा रहेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब जो क्लर्क के मांगा गया है उसमें 1315 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 12वीं पास कोई भी सब्जेक्ट में, प्लस आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। याद रखना हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आपको वहां पे प्रैक्टिस स्किल टेस्ट होगा। इंग्लिश टाइपिंग यदि आपको आता है तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आता है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टेनो है उसके लिए सेम 12वीं पास। पोस्ट की जो संख्या है 143 है, और इसमें डिटेक्शन होगा उसका 10 पर मिनट पर 80 वर्ड पर मिनट होगा। और इसमें जो ट्रांसलेशन जो शॉर्ट हैंड जो प्रैक्टिस होते हैं, यदि आप इंग्लिश में हो तो 50 मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए, और हिंदी में है तो 65 मिनट इन हिंदी। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं आपका पे स्केल। इसका जो पे स्केल है, आपका जो स्टेनो का जो पे स्केल है लेवल 5 में आता है 29,200 से लेके 92,300 तक इसका पेमेंट जाएगा। और जो हेड कांस्टेबल का जो है लेवल 4 में आता है उसका जाएगा 25,500 से लेके 81,100। मतलब आप इतना पेमेंट आपका यहाँ तक रहेगा। सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चे अभी बहुत सारे को डाउट ये है कि सर इसमें पढ़ाई क्या करेंगे। बहुत ही सही क्वेश्चन है कि भाई क्या पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं इसका जो सिलेबस है सीआरपीएफ के लिए, आपको जो इसका जो पैटर्न है इसको गौर से देख लीजिए। आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 25 मार्क रहेगा। रीजनिंग आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 रहेगा। आपको इसमें से दो चीज चूजना है, यदि आप इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश, हिंदी है तो इंग्लिश, इसमें आपको उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन, ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मिलेगा 90 मिनट। आपको इतने में आपको करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, 0.25 मतलब आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये आप मत सोचिए कि तुक्का मार देना है तो लग जाएगा, नंबर कट जाएंगे, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और हमारे यहाँ जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 9 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है। और सीआरपीएफ में इसमें का जो फिजिकल, लिखित परीक्षा और मेडिकल, ये पूरा फौजी बनने तक का जो सफर है वो यहाँ हमारे एकेडमी में पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और यहाँ हमारे जो मोबाइल नंबर है 9516087108, इसमें आप कभी भी कॉल करके कोई भी आपको जो डाउट है वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं खुद नेवी में रहा, 15 साल सर्विस करने के बाद आज यहाँ से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी से करीब करीब 110 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एनडीए का स्टार्ट हो चुका है, एनडीए का फॉर्म भरना भी चालू हो चुका है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी बच्चे आपको सही गाइडलाइन चाहिए तो आइए एकेडमी में, और बेझिझक आप यहाँ से जो आपके डाउट है वो क्लियर कीजिए। और मैं ये बोलूँगा कि ये जो सीआरपीएफ का जो आया है इसको तो जरूर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इतना अच्छा जो पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। कई लोगों को डाउट ये हो रहेगा कि सर ये जो अग्निवीर जो आया था वो 4 साल वाला पोस्ट है, यही तो नहीं है। ये 4 साल वाला पोस्ट नहीं है। और मैं बता दूंगा आपका जब तक सर्विस कर सकते हो ये पोस्ट है, क्लर्कियल जॉब है। जैसे हम नॉर्मली हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो क्लर्क में रहते हैं, वो क्या करते हैं, टाइपिंग काम करते हैं। तो होता क्या है, सीआरपीएफ में भी हमारे बहुत सारे ऐसे जवान रहते हैं जिनकी इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको पूरा वर्दी वाला जॉब है, ये मत सोचिएगा कि आपको वहां पे वर्दी पहनने का मौका नहीं मिलेगा। पूरा वर्दी के साथ साथ आपको फायरिंग भी करना है, लड़ाई भी लड़ना है, लेकिन काम आपका मोस्टली यही चीज रहेगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी जो तैयारी करने के लिए है, हमारा जो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी का ऐप है सीजी डिफेंस एकेडमी का, उसमें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और जो बच्चे आपको लगता है कि हमको वर्दी पहनना ही है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 3 महीने का ही समय बचा है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप आके कम से कम 3 महीने का ही तैयारी करो, क्या पता आपका सिलेक्शन यहीं से हो रहा। तो मैं यही चाहूंगा कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म भरो और मेरी तरह फौजी बनने का सफर आगे जारी रखो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।